जब तक मनुष्य का अहंकार नहीं टूटता, उसका गुरूर चकनाचूर नहीं होता, तब तक उसे किसी भी सत्य की, किसी भी प्रभु की खोज की आवश्यकता नहीं। उसकी प्रभु की पूजा से उसके अहंकार को, गुरूर को थोड़ा बल ही मिलता है, क्योंकि वह पूजा करता ही इसलिए है कि उसकी प्रभु रक्षा करेंगे, लाज रखेंगे और धन धान्य में, सुख सौभाग्य में कोई कमी नहीं होगी। यह उसकी खोज नहीं है प्रभु के लिए, बल्कि यह तो जो है वह बना रहे, बढ़ता रहे, उसके लिए एक प्रार्थना है, एक अरदास है। मनुष्य की असली पूजा की तरफ, खोज की तरफ कोई ध्यान नहीं। वह असली खोज की तरफ, असली पूजा की तरफ निकलता है जब उसके अहंकार को ठेस लगती है, अहंकार टूटता है, कोई सहारा नहीं। तब वह तलाश कर रहा होता है, हताश हो रहा होता है, परेशान हो रहा है और कोई रास्ता नहीं सूझता। सारा जीवन फीका फीका, रीता रीता लगने लगता है। कोई कमी महसूस हो रही होती है, कोई गहरी तड़फ, गहरी प्यास उठी है जो संसार से अब कोई रस नहीं ले रही है। संसार फीका फीका लगने लगा है। इसको ही आध्यात्मिक भाषा में वैराग्य कहते हैं। यह शुरू में तो बहुत ही पीड़ा देता है, क्योंकि कहीं मन नहीं लगता, कुछ भी करने को दिल नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता। मगर खोज भी निरंतर जारी रहती है कि क्या किया जाए कि मन में शांति आए, मन को शांति मिले। मन बहुत उच्चाट हो जाता है संसार से। जब वह खोज पर निकलता है तो सबसे पहले सहारा लेता है अपने धर्म ग्रंथों का, कि शायद वहां इसको कोई रास्ता दिखे। पठन पाठन करता है, पूजा अर्चना करता है, व्रत, नियम, संयम, आचार विचार, व्यवहार सब करता है। पंडितों का सानिध्य करता है, साधुओं का सानिध्य करता है, ताकि थोड़ा ज्ञान मिले, कुछ पता चले कि यह जीवन है क्या, कोई बताए। अगर इसे यहीं कोई रस आने लगा तो वह फिर यहीं रुक जाता है। बहुत से लोग यहीं अपनी खोज को खत्म कर देते हैं। उनका विचार यहां से आगे नहीं जाता, वह एक पंडित होकर रह जाते हैं। पूजा पाठ, पढ़ना, पठन पाठन, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, वो यहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो असली आध्यात्म का रस है, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, उसकी खोज में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यहां से आगे की खोज उसी की होती है जिसके अंदर अतृप्ति बनी रहे। एक प्रज्ञा है जो कहीं न कहीं उसको प्रकाश दिखा रही है, कहीं आगे की खोज के लिए उसको इंगित कर रही है। अगर यह बात कही जा रही है कि सत्संगत के बिना, सत्संग के बिना, उपदेश और ज्ञान के बिना नहीं होने वाला, तो वह आगे को खोजता है। गुरु के बिना नहीं होने वाला, सभी धर्म ग्रंथ यही कहते हैं, तो वह फिर आगे को खोजता है, वह फिर सत्संग की तरफ, उपदेशों की तरफ बढ़ता है। और पहली बार उसे एहसास होता है कि पूजा पाठ, नियम, संयम और चीज है, और सत्संग, उपदेश और गुरु ज्ञान इससे ऊपर है, कुछ और ही करने की ओर संकेत करते हैं। और वह एक और कदम आगे बढ़ता है कि क्या फिर कोई मार्गदर्शक होगा जो मुझे क्या करना है इस बात का इल्म देगा, युक्ति देगा। फिर वह खोज करता है, समाज में ही खोजता है। उसकी प्रज्ञा सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प से उसे आगे की तरफ ले जाती है, उसे आगे की तरफ खोज करने को मजबूर करती है कि कोई ऐसा ज्ञानी मिले, कोई ऐसा साधु मिले, कोई ऐसा गुरु मिले जो उसे यह बताए कि क्या
कैसे अपनी तरफ बढ़ा जा सकता है, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ यही कह रहे हैं कि अपनी तरफ यात्रा अपने अंदर करनी है, इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर करनी है, अपने आप को देखना है, अंदर से देखना है, बाहर की तरफ से यात्रा नहीं। बाहर की तरफ से तो एक एहसास होता है कि क्या करना है, क्या करना है, इस बात की थोड़ी सी भनक मिलती है, खबर मिलती है कि कहीं और खोजना है, कोई और बताएगा। यह बात इंगित करती है, धर्म ग्रंथों में यह बात लिखी है कि कोई गुरु बताएगा, कोई सत्संग का सहारा चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जिसके सानिध्य में अपने अंदर की तरफ बढ़ा जा सकता है, अपनी खोज की जा सकती है। उसके पास रुकना होगा, उसके सत्संग में बैठना होगा, तब वह खोजने को मजबूर करता है, तब वह खोजने को मजबूर होता है, वह झुकने के लिए तैयार होता है। मनुष्य झुकता ही तब है जब उसके अहंकार को चोट लगती है, जब अहंकार टूटता है। जब तक अहंकार है तब तक मनुष्य नहीं झुकता। यही तो पूरी लड़ाई है, पूरी जिंदगी की लड़ाई है, एक भिक्षु की, एक साधक की, एक जिज्ञासु की, कि सबसे पहले उसे अहंकार से लड़ना होगा। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अलंकृत होने पर भी शांति युक्त विचरण करता है, शांत, जितेंद्रिय और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसके अंदर अभिमान नहीं आता, जो अलंकृत होने पर भी अहंकार से नहीं भरता, समस्त प्राणियों के प्रति दंड का त्याग करता है, जितेंद्रिय है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है और वही भिक्षु है। यह बुद्ध के वचन है कि झुकने के लिए वही तैयार होता है जिसके अंदर अब अहंकार नहीं रहा, जो दूसरे के आगे अपना सर झुकाने को तैयार है। अहंकार को तोड़ना होगा। जब अहंकार टूटेगा तब वो किसी के आगे झुकता है, तब वो किसी को मानता है कि हाँ, ये मुझसे बेहतर हो सकता है, इससे कुछ सीखा जा सकता है। अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकारी व्यक्ति झुक नहीं सकता, वो बहुत कठोर होता है, उसको झुकने में बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं क्या, मैं खुद नहीं कर सकता क्या, यह तो मैं भी जानता ही हूं, यह तो लिखा हुआ है, यह तो मैंने पढ़ा है। पढ़ने से क्रांति नहीं होती, पढ़ने से सिर्फ एक फिंगर पॉइंट की तरह कोई एक ऐसा संकेत मिलता है कि किसी तरफ कोई यात्रा करनी है। ये फिंगर पॉइंट है, यह सिर्फ एक संदेश दे रहा है कि इस तरफ को बढ़ना है, पढ़ने से नहीं होगा। तो अहंकारी व्यक्ति कहता है, क्या मैं नहीं जानता, बचपन से मैं मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, तो ये कौन सा कुछ नया बताएंगे। और फिर समाज में इस तरह की बातें भी हैं, अखबार है, समाचार पत्र हैं, मीडिया है, और इस तरीके की दुर्व्यवहार की खबरें भी हैं। तो उसके मन में वो बात बैठ नहीं पाती कि कहाँ अब गुरु होंगे, सब अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि ये रोज खबरें निकलती हैं कि फलाना गुरु के पास 1000 करोड़, दूसरे गुरु के पास इतना एम्पायर, तीसरे गुरु के पास इतनी वर्थ। ये नेट वर्थ और ये एम्पायर और ये हजारों करोड़ की बातें वो अखबारों में सुनता है, पढ़ता है, उससे लगता है कि यह क्या चल रहा है, यहां क्या मिलने वाला है। लेकिन खोज को जारी रखना चाहिए,
इस बात से ऐसा नहीं है कि खोज बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर खोज बंद हो गई, क्या यही बातें आप देखते नहीं हैं कि यह समाचार पत्रों में आप पढ़ते नहीं हैं या टीवी में सुनते नहीं हैं कि फलाना गुरु ने किसी स्टूडेंट के साथ, किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर दिया? तो क्या इससे हम किसी बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं? बच्चा तो स्कूल जाता ही है ना। तो इसी तरह से खोज जारी रहनी चाहिए, खोज रुकनी नहीं चाहिए। मेरा मानना यही है कि खोज चलती रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आपको ज्ञान मिलेगा तो वह गुरु से ही मिलेगा, क्योंकि यह बात अनंत समय से प्रचलित है और यह सच है कि ज्ञान गुरु से ही मिलता है। ज्ञान आपके अंदर ही है, ज्ञान हम सबके अंदर है। उसे गुरु उघाड़ता है, गुरु सहारा देता है। बस कोई ऐसा मिल जाए जो सहारा दे दे, जो युक्ति बता दे कि कैसे उस अंदर के ज्ञान तक पहुंचना है। इसके लिए खोज जारी रहनी चाहिए, खोज रुकनी नहीं चाहिए। अपने अहंकार को इस बात को संतुष्ट करना होगा कि खोज जारी रहनी चाहिए। अगर खोज रुक गई तो मनुष्य रुक जाता है, फिर उसका विकास नहीं हो पाएगा, फिर वो अंदर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अपने से यात्रा नहीं हो सकती। क्योंकि जिसने जान लिया है वही बता सकता है। नहीं तो बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो बच्चे को घर में भी पढ़ा सकते हैं, घर में भी एक ट्यूटर लगा के पूरी पढ़ाई कराई जा सकती है बच्चे को। लेकिन स्कूल भेजते हैं क्योंकि एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ऐसा नहीं है कि आज बारिश हो गई, आज धूप हो गई, आज ठंड बढ़ गई तो अब बच्चा स्कूल नहीं जाता। बच्चे को एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, उसको एक ड्रेस कोड को फॉलो करना होता है। इससे एक डिसिप्लिन आता है, इससे उसका एक रूटीन बनता है और फिर गुरु के समक्ष वो झुकता है, वो सुनता है, बैठता है, उसे बैठने की आदत बनती है, उसे सोचने और समझने की आदत पड़ती है। यह बहुत जरूरी है कि किसी गुरु का सानिध्य किया जाए। गुरु के सानिध्य में एक शिष्य सीखता है। गुरु वही जो कुछ करने को मजबूर करे, जो रीति रिवाजों से, कर्मकांडों से मनुष्य को बाहर निकाले और उसको एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाए, जो सार है, जो आध्यात्म का सार है, सभी संप्रदायों के नीचे बैठा हुआ, सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में जो बताए, उसकी खोज करनी है। और अपने अवगुणों को, अपने अंदर मन में लगी बुराइयों को वह देखना सिखाता है, उसे उसके अहंकार से परिचित करवाता है, उसे मजबूर करता है कि वह अपने ही गिरवान में झांके और दूसरे को देखने के बजाय स्वयं को देखे। यहीं से एक जिज्ञासु के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक जीवन वह नहीं है जहां मनुष्य बाहरी कर्मकांड में लगा हुआ है मगर अपना आंतरिक सुधार नहीं कर पाता। आध्यात्म में तो बाहरी जगत से कोई लेना देना ही नहीं होता, वह तो आंतरिक जगत की यात्रा है। अपने अंदर, शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर की यात्रा है। आंतरिक जगत में मनुष्य अपने को आईने के आगे रखता है। गुरु एक आईना है, तभी तो गुरु का सानिध्य चाहिए, तभी तो गुरु एक आईना है जिसके आगे हम बैठते हैं तो हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, गुरु की नहीं। गुरु तो पारदर्शी है, वह तो एक आईना है, उसमें तो शिष्य की तस्वीर दिखाई देती है, उसमें जिज्ञासु दिखाई देता है। जिज्ञासु को पता चलता है कि वह क्या है, अंदर से दिखाई देता है, बाहर से नहीं। गुरु तो एक आईना है जहां अपनी अंदर की तस्वीर दिखती है और अपने अंदर लगी हुई धूल कालिख दिखती है। वही तो गुरु है जो अहंकार को दिखाता है, जो गुरूर को दिखाता है, जो घमंड को दिखाता है। जबकि
व्यक्ति कुछ भी नहीं है। क्या है? अभी एक सांस अंदर गई है और बाहर न निकले, बस हो गया। इतना ही है मनुष्य, लेकिन उसका अहंकार देखो। इसीलिए गुरु आईना दिखाता है, जैसा है वैसा ही दिखा देता है। तब जिज्ञासु को अपने अंदर की शक्ल दिखाई देती है। उसका गुरूर टूटता है, अहंकार टूटता है। गुरु मुक्ति देता है, अहंकार से मुक्ति। गुरु गुरूर से मुक्ति देता है, गुरु घमंड से मुक्ति देता है। गुरु ओछेपन से मुक्ति देता है, अभ्यास करवाता है, झुकना सिखाता है। उसमें गुरु की अपनी शक्ति है, अपनी ताकत है, जो शिष्य की आंतरिक सफाई करती है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि जो भी होगा वह तुम्हारी करनी और अभ्यास से होगा। गुरु तो आपको आमूल रूप से बदल देता है, बशर्ते कि शिष्य को अपने को छोड़ने को तैयार हो, अपने गुरूर को गुरु के हवाले कर दे, अपने अहंकार को गुरु के हवाले कर दे। संसार में यह शुद्धि और अशुद्धि स्वयं पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य किसी दूसरे को शुद्ध कर ही नहीं सकता। बुद्ध के यह वचन बहुत अमूल्य है कि हर मनुष्य को अपनी शुद्धि करनी होगी। कोई किसी की शुद्धि नहीं कर सकता। उसको स्वयं अपने अंदर अपने को देखना होगा, अपने को गुरु रूपी आईने में देखना होगा, अपने अंदर की मलिनता को देखना होगा। और तब जैसा बुद्ध कहते हैं कि कोई किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता, स्वयं को ही खुद शुद्ध करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, गुरु के आगे बैठना होगा, गुरु से युक्ति लेनी होगी और तब शुद्धि के लिए प्रयास करना होगा। कोई किसी को शुद्ध नहीं कर सकता। प्रेरणा दी जा सकती है, गुरु प्रेरणा ही तो देता है। गुरु ने करके दिखाया है, बुद्ध ने करके दिखाया है और हमें एक प्रेरणा दी है कि जीवन कैसे जिया जा सकता है। हमें भी बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलना चाहिए और निरंतर अभ्यास की ओर लगना चाहिए। अपने को 24 घंटे अपने मन पर निगरानी करनी चाहिए, तभी जीवन बदलता है। जीवन कभी भी बाहर से नहीं बदलता, बाहर के कर्म कांडों से नहीं बदलता। जीवन बदलता है जब मनुष्य स्वयं की खोज करता है, अपने अंदर बढ़ता है। हमें बुद्ध के उपदेशों से अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही इस जीवन का मूल उद्देश्य है।